मीना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। मीना के सास ससुर को हर काम के लिए मीना की ही ज़रूरत पड़ती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो मीना को बचपन से जानते थे, या फिर मीना की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद मीना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही मीना की बुराई करना शुरू कर दिया। जब मीना को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा, मम्मी जी को समझा दो कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि मीना, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। एक दिन मीना की बुआ उसके ससुराल आई, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत के अनुसार सबके सामने ही मीना की बुराई करने लगी। कहने लगी, मीना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही मीना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। लगता है आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई साहब के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब मीना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठ कर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, ज़रा कोई बुला रहा है। और मीना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी।